में लगभग आपके पास 4 आइडियाज़ आते हैं जो कि मिलियनेयर आइडियाज़ होते हैं। प्रश्न ये है कि क्या आपने उन्हें पकड़ के एग्ज़ीक्यूट किया है या नहीं? ठीक है? और यहाँ पे काफ़ी सारे यंग बच्चे हैं जो कि चश्मा लगा के, कुछ बिना चश्मा लगा के ऐसे वीडियो देख रहे हैं, टाइम दे रहे हो। ठीक है? आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस थे। बीबी की वाइन, कैरी मिनाटी बहुत बढ़िया रोस्ट मारते हैं, कॉमेडी करते हैं, आप उन्हें देख सकते थे। यहाँ पे टाइम दे रहे हो, इट मीन्स कि यार आप लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हो, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप। बस गिव अप नहीं मारना यार, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप 2 महीने कोई चीज़ करिए और आपको रिजल्ट मिल जाएँगे। आपको थोड़ा लंबे टाइम तक करना पड़ेगा। पैशन का मतलब होता है टू सफ़र। ठीक है? ये चीज़ मेरे को बहुत प्यारी लगती है तो मैं बहुत रिपीट करता हूँ आजकल। पैशन का मतलब होता है टू सफ़र। ठीक है? आपके फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा लेता हूँ। उन्हें यार आज़ादी लड़ने में ना तो पैसा मिल रहा था, ना मज़े आ रहे थे, ठीक है? पर फिर भी वो चीज़ कर रहे थे क्योंकि वो एक वर्थव्हाइल पर्पज़ लग रहा था कि यार इसके लिए अपन अपनी ज़िंदगी डिवोट कर सकते हैं। आपको पूछना है मेरी ज़िंदगी में, यार ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ कॉलेज के लिए, अभी मेरे पास और कुछ बेहतर नहीं है करने के लिए, इसलिए मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूँ। पर इसके साथ-साथ क्यों ना मैं कुछ 2-3 घंटे कुछ ऐसा करूँ जो कि 3-4 साल में जब चीज़ें ऐड हों, तो मुझे मेरा वर्थव्हाइल कॉज़ दे रहा हो, राइट? पैसा यार बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में, इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टूल। पर मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, उसको आप सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी पे रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। फर्स्ट को आप पर्पस पे रखो। आज भी हमारे 5 चैनल हैं यूट्यूब पे। पहला तो इसलिए मेरे को मोनेटाइज करना पड़ा था क्योंकि वरना फर्स्ट ईयर में मम्मी यूट्यूब चलाने नहीं देती। मम्मी बोलती जैसे आप टिकटॉक के लिए मुजरा यूज़ करते थे, बेटा आप क्या करते रहते हो यूट्यूब पे? तो मैं कहा मैं देखो यहाँ से रेवेन्यू आता है। ऑल्दो उस टाइम शुरुआत में 15-20 रुपए रेवेन्यू था, वो 200, 300, 500 रुपए हुआ था। सेकंड भी कॉलेज के अंदर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो हमारे तीनों चैनल हैं वो डिमोनेटाइज्ड हैं, मतलब हमने कभी भी उन्हें मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करी। ऐसा नहीं है कि वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, वो लैक्स में रेवेन्यू जनरेट करते हैं, पर वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। कभी कोई बच्चा भी ना सोचे कि यार हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं बस इसलिए क्योंकि हमारे काफ़ी ऑडियंस हैं, वो शायद अभी इतनी मैच्योर ना हो कि वो गलत मैसेज ना पकड़ रही हो। तो पैसा आपका टॉप प्रायोरिटी नहीं होता। ठीक है? आपको पर्पस को टॉप प्रायोरिटी देना होगा। जितनी देर तक आप सांस रोक के रख सकते हो आप आगे बढ़ सकते हो। बिना फाइनेंसेस को देखो, आगे बढ़ो, आप लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ लोगे। ग्रेट। और मुझे पता है ये है ना, टेबल के इस साइड से बोलना आसान है जब आपके पास कमर्शियल्स होते हैं, जब आप टेबल के उस तरफ होते हो, जैसे आप बच्चे हो, जब आपने पैसे कमाने स्टार्ट नहीं किए, 25,000 रुपये भी बहुत ज़्यादा होता है। मुझे आज भी याद है, मैं जब पढ़ा रहा था यूट्यूब पे, कहीं से मेरे पास ऑफर आया था आपको हम 25,000 मंथली देंगे, और मैं शायद थर्ड ईयर में था, सेकंड ईयर के एंड में था शायद। मैं खुश हो गया, ओह 25,000 मंथली, ओ भाई साहब बढ़िया। तो आपके लिए 25,000 रुपये, 40,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है क्योंकि घर से तो पॉकेट मनी 2-3 हज़ार रुपये मिलती है। आप देखते हो ओहो बजट 10 गुना बढ़ गया, अब तो जिंदगी में क्या हासिल नहीं कर सकते। तो मैं समझ रहा हूँ यार फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें लेना भी चाहिए। इनफैक्ट काफ़ी यार मैं अपने इंडिविजुअल्स बता सकता हूँ जिन्होंने, सिर्फ मैंने प्लेसमेंट नहीं छोड़ी यार, मेरे काफ़ी और दोस्त थे जिन्होंने सरकारी जॉब के लिए प्लेसमेंट छोड़ी है। मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो कि अभी किसी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो बड़े बड़े कंपनी अडोबी में है, अमेजोन में है, पर उनके मन में ये है कि यार मेरे को ये चीज़ नहीं करनी, कुछ के है कि मेरे को स्विच करना है। आ, एक तो यूट्यूबर बनना चाहते हैं। मैंने कहा ग्रेट, वाह, क्यों क्यों मतलब प्लेसमेंट खराब करी एक बच्चे की। और बाकी काफ़ी मेजोरिटी है जिनको सरकारी जॉब में जाना है। एक चीज़ यार मैंने देखी कि आप कितनी अच्छी कंपनी क्रैक क्यों ना कर लो, ये मेरी टीम में भी 2 बच्चे हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करी है, उनके पापा बोलते हैं यार आप आईएएस कर लो, यूपीएससी कर लो। मैंने कहा यार 40 लाख का पैकेज, और अब तो ज़्यादा हो गया, 43-45 लाख का पैकेज आपको मिलता है। चलो ठीक है, सारा इन हैंड कैश नहीं हो, उसमें से 17-18 लाख ही आपको कैश मिलता है, बाकी स्टॉक्स हैं जो कि 4 साल में आपको मिलते हैं। एक अच्छा पैकेज, एक अच्छी ब्रांड है, क्यों नहीं। मेरे को अब इवेंचुअली आंसर उसका ये लगता है कि अगर आपकी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब होती है तो आपने एज एन इंडिविजुअल अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ा दी, कल को आपके अच्छे रिश्ते होंगे। पर अगर आप आईएएस बनते हो तो आपका तो रिश्ता अच्छा होगा या आपके भाई बहनों का भी रिश्ता अच्छा होगा। मेरे को लगता है जैसे परिवार उसमें उठ जाता है, मम्मी पापा उठ गए, ओहो हमारा हो गया माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन जैसे। तो आई गेस वो क्रेज है अभी भी। पर वहां पे बस यार आपको एक चीज अपने आप से पूछनी है कि उस तरफ 10-15 लाख लोग भाग रहे हैं ऑलरेडी, और कोई भी बुद्धू नहीं है, सारे टॉप इंजीनियर्स, मेडिकल या फिर वो जो डीयू के अंदर हैं नॉर्मल डिग्री कर रहे हैं पर 3 साल से ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। कुछ आर्ट्स वाले बच्चे जो 11वीं से मोमेंटम पकड़ के बैठे हैं कि हमें यूपीएससी निकालना है। कुछ वो लोग जिनका बस इंटरव्यू बच गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आपका निकल नहीं सकता, डेफिनेटली निकल सकता है, 1000 बच्चे निकलते हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि क्या उससे कम मेहनत में कहीं और कुछ बेटर मिल रहा है तो उन अपॉर्चुनिटीज को भी हम एक बार देख लें। तो
लाइफ में यार हार्ड वर्क करने थोड़े ना आए हैं, कुछ पर्पज है वो अचीव करने हैं। अगर बेटर रास्ते से अचीव होते, कान पकड़ना है ऐसे ही पकड़ लूंगा, ऐसे 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 घुमा के ऐसे क्यों पकड़ूंगा। तो वही सिंपल चीज़ है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। बाकी मैंने कुछ फ्रीलांसिंग के यार वीडियोस बना रखे हैं, चाहे आपका वेब डेवलपमेंट हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो, या आपकी बेसिक स्किल्स हो वीडियो एडिटिंग जैसी। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आप वीडियो एडिटिंग सीखोगे बहुत नॉर्मल स्किल है। आपको कोई भी प्रोफेशनल भी चले जाओगे 23-25 हज़ार इंडिया में नहीं देगा, बाहर दे देगा, पर इंडिया में 23-25 हज़ार मंथली से ज़्यादा नहीं देगा। अगर उसमें आपको टॉप पे आना है तो जनाब आपको सोशल मीडिया पकड़ना पड़ेगा। जब यूं बोलें कि एडिटिंग का मतलब है कि राहुल अधाओ एक लड़का है यहाँ पे, एडिटिंग मतलब राहुल, राइट, तब आप हो कि मतलब किसी क्लाइंट को अगर 200 वीडियो एडिट कराने तो वो आपके पास आए कि यार राहुल की ने कंपनी खोल रखी है, वो है ना, उनके पास बंदे हैं 15-20, वो नीचे से एडिटिंग निकलवा देंगे। तब आप उस फील्ड के जब टॉप 1% में होंगे तब पैसे कमाओगे। एज अ वीडियो एडिटर आप 23-25-27 हज़ार ही कमाओगे। आप एनिमेटर हो, आप 35-40-50 हज़ार, अच्छे हो तो 70-80 हज़ार कमा जाओगे, इससे ऊपर नहीं जाओगे। पर अगर आप वो व्यक्ति हो गए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बाकी बिजनेसेस को, इतने ऊपर आप उठ चुके हो यूजिंग सोशल मीडिया, तब जनाब आप ज्यादा पैसे कमा रहे होगे और आप जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे। टारगेट कर लो 30 को, मैंने 30 को कराया तो तुम 28 ट्राई मारोगे तो चीजें होंगी। और सब लोग अपने कमरे में बैठे हैं, ठीक है। और जितनी भी यार आपकी सर्कमस्टांसेस हैं, चाहे आप लोअर मिडिल क्लास से हो, आपके पापा ने आपको ज्यादा डांटा है, वो सारी आपकी स्ट्रेंथ है। मैंने कहीं पे पढ़ा था, इफ यू आर ब्लेमिंग समवन फॉर द बैड थिंग इन योर लाइफ, देन यू शुड ऑल्सो ब्लेम देम फॉर द गुड थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। मैंने यूजुअली देखा है जिनके पेरेंट्स में मतलब पापा बहुत सख्त हैं और वो एज अ हार्ड मतलब सख्त बच्चा बड़ा हो रहा है, कल को वो मार्केट में निकलता है तो वो एज अ सख्त बच्चा ही निकलता है, वो रोता नहीं है छोटी मोटी चीज़ों से, क्योंकि पापा ने पहले ही बहुत सख्त कर रखा है। तो वो आपको फायदा करेंगी। आपने अगर थोड़ी घर में गरीबी देख रखी है, लोअर मिडिल क्लास से ही हैं यार हम मेजोरिटी इंडियंस, तो आपके अंदर वो फायर होती है कि यार हमेशा मैं वैगनार में चलाऊं, हमेशा स्प्लेंडर पे चलाऊं, मैं मेरे को देखना है एक बार होंडा सिटी बीएमडब्ल्यू कैसी होती है, एक बार फाइट मार के जाना है मेरे को वहां तक। तो वो एज अ फायर काम करेगा आपके लिए, राइट। और छोटी एज में यार देखो, बाकी सारे बच्चे यहाँ राहुल नेहा ही हैं, हार्ट ब्रेक होता है। मैं तो कहता हूँ बीट केरोसिन पेट्रोल और डीजल, विच एवर इज एक्टिंग एज अ फ्यूल इज गुड फॉर अस, राइट। हर चीज की है ना यार एक उम्र होती है। आप आज चाहो तो देखो, एक मैं हमेशा यूँ बोलता हूँ, अगर आपका कॉलेज में ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग प्लेसमेंट्स हैं, आपने टॉप आईआईटीज क्रैक कर लिए हैं, एनआईटीज क्रैक कर लिए हैं, आपको पता है आपका इन एनी के इस प्लेसमेंट में हो ही जाना है, ठीक है, आप वो चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो, आपने मेहनत करी है, आप डिजर्व करते हो थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर राहुल नेहा को देना। आपको यूँ लगता है नहीं यार अभी तो मेरा गोल दूर है, अभी मेरे को शायद ऑफ कैंपस प्रिपेयर करना हो या सरकारी के लिए मेरे को 2-3 साल देने हैं, तो बजाय हम 200 रुपये मम्मी से मांग के समोसे खिलाएं नेहा को, इट विल बी गुड कि यार आप एक अच्छी जॉब पकड़ो, 2 लाख 20 लाख। बैरियर क्यों लगाएं, लोअर बाउंड लगाओ, अपर बाउंड नहीं होना चाहिए। और जनाब फिर मैं कैफे लेके चलूंगा, मैं घुमाने लेके चलूंगा, मैं फ्लाइट लेके चलूंगा, वहां पे रखो। कॉन्फिडेंट हो गए, आज के दिन आप एक इनसिक्योर व्यक्ति हो बहुत ज्यादा, क्योंकि आप में दम नहीं है, ठीक है, अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर पाते। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आप जब अपने आप में इतना स्ट्रांग हो जाओगे कि हाँ यार जो चीज़ें करी है मैंने अपने दम पे की हैं, उस दिन आप बहुत स्ट्रेंथन फील करोगे, ठीक है। तो मेरे को अभी भी एक किस्सा याद है, ऑल दो मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करूँगा, शायद राइट वर्ड भी नहीं होंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बच्चे हो यहाँ पे। मेरे 11 भाई हैं, मेरी 4 बहनें हैं। तो मेरे 4 भाई एक बार आए सरकारी जॉब के लिए पढ़ने, बहुत ज़्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट कुछ नहीं थे, कॉलेज में उन्होंने मस्ती मस्ती यही सब किया था। आ, तो मेरे पापा ने उन्हें ये कहा, बेटा ये तुम्हारा रूम है, चारों अंदर निकल जाना, पढ़ो। जब रूम से बाहर निकलोगे, अगर किसी ने बोल दिया किसी की तरफ आंखें उठा के तुमने देखी, आंखें फोड़ दूंगा मैं। एक बार जॉब ले लो, समझ रहे हो ना, मतलब कहीं इधर उधर के चक्करों में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये आपका पीक टाइम है। आंखें फोड़ेंगे नहीं, पर आप एसेंस समझ रहे हो, यही सेम चीज आपको भी शायद घर पे ऐसी कुछ लाइटर मोड या हैवियर मोड में मिलती होंगी। एक बार आप जॉब ले लो, उसके बाद मैं यहाँ से लेके धोला कुआं तक आपके लिए रिश्ते मैं लेके आऊंगा। मतलब धोला कुआं कुछ 5-6 किलोमीटर दूर था, ऐसे लाइन में रिश्ते आपके लिए लेके आऊंगा। वो फैक्ट है एक, आपके पास जॉब है यार आज के दिन, तो अगला व्यक्ति भी मोर कंफर्टेबल होता है। हमारे यार यहाँ पे इंडिया में दो इंडिविजुअल्स नहीं जुड़ते, फैमिली के शादियाँ होती हैं, उसके अपने प्रोज कॉन हैं, चलो खैर उसमें हम नहीं जाएंगे, वो मेरा फोर्टे नहीं है, ठीक है। बट आई होप नेक्स्ट टॉपिक था हमारा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी थोड़ा सा ओवर हाइप्ड शब्द है यार। क्रिएटिविटी ये होता है कि आप 100 चीज़ें बनाते हो और उन 100 चीज़ों में से 2 चीज़ें क्लिक हो जाती हैं, बेटर होती हैं,
ये होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी ये नहीं होता कि आप 4 महीने बैठ के सोच रहे हो अपने कमरे में बंद करके एक मस्त आइडिया आएगा और तब जाके मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, वो क्रिएटिविटी नहीं है। मेरे को अभी एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, एक बहुत फेमस पेंटर है, मैं नाम भूल गया उनका। उन्होंने कुछ 3 से 4 हज़ार पेंटिंग बनाई थी अपने 10 साल के करियर में। बेसिकली लगभग वो ऑन एन एवरेज आप यूँ बोल सकते हो एक के करीब पेंटिंग हर दिन बनाते थे। अब उनकी कुछ पेंटिंग बहुत हिट गई हैं। तो क्या आप उस आदमी को क्रिएटिव बोलोगे, या आप उस आदमी को ये बोलोगे उसने 3 हज़ार तीर फेंक के मारे जिनमें से 15-20 बढ़िया लगे? राइट। हम भी यार यही करते हैं, हम 200 वीडियो बनाते हैं। उन 200 वीडियो, जैसे शुरुआत में आपको मैं 200 का इसलिए टारगेट देता हूँ, जब आप 200 वीडियो बनाओगे आपको पता चल जाएगा कौन से 4-5 हैं जो कि आपके डोमेन में चल रहे हैं, और उन 4-5 के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप बाकी फिर बिल्डअप कर सकते हो। राइट। तो क्रिएटिविटी है कि आप इतना ज्यादा अफेक्टिव पूल काम करते हो कि उसमें से आपको खुद ही पता चलने लग जाता है क्या क्या चीजें क्लिक कर रही हैं। ठीक है, इट्स नॉट कि सिटिंग इन अ रूम और भाई राइटर्स ब्लॉक जो कहते हैं ना, एक बार यार अब मैं लिख नहीं पा रहा कुछ नहीं, आप अपने आप को डिफाइन करो, मैं 2 घंटे लिखूंगा, आप लिखोगे चीजें एग्जीक्यूट हो रही होंगी, चलो आप बोर नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज है टीम बिल्डिंग। अगर यार आप एक कोई भी स्टार्टअप वगैरह बना रहे हो, पहला तो मेरा आज के दिन ये मांगना है, अकेला व्यक्ति बहुत तेज भागता है, क्योंकि जब आप अपने दोस्तों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो कि यार वो मेरा टेक संभालेगा, मैं मार्केटिंग संभालूंगा, ये फाइनेंसेस वाली चीज संभालेगा लेगा, जैसे 3 चीजें होती हैं। एक मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें एक होता है हसलर, एक होता है हिपस्टर, और एक और होता है जो मुझे याद नहीं आ रहा। तो हसलर वो व्यक्ति है जो भाग दौड़ के सारे काम करता है, या हिपस्टर वो व्यक्ति है जो क्रिएटिव थिंकर होता है, एक और थर्ड आदमी होता है। मेरा मानना है आज के दिन आप अकेले वो व्यक्ति बनो, हैकर। हैकर होता है तीसरा व्यक्ति। तो आप अकेले बहुत तेज भागोगे, या फिर आप टीम बनाते हो तो बॉटल नेक मत बनाओ। जैसे आप कस्टम पीसी बनाते हो, मान लो आपने सारी चीजें लाखों की लगा ली और आपने रैम लगाई 4 GB की, बताओ चीजें एग्जीक्यूट होंगी? नहीं हो रही होंगी। आपने सारी चीजें बहुत बढ़िया लगाई पर जनाब स्टोरेज है ही नहीं उसके अंदर, मतलब 64 GB स्टोरेज लेके बैठे हो एक 4 लाख के पीसी में, काम नहीं हो पा रहा होगा। तो आपके सारे सिस्टम कोई बॉटल नेक ना हो, बराबर भागें, वो जरूरी है। सब आप जितने मोटिवेटेड हो, और एक चीज ध्यान रखना, आपकी कंपनी के लिए आप सबसे ज्यादा मोटिवेटेड हो, आपका एम्प्लॉय आपसे ज्यादा मोटिवेटेड नहीं हो सकता। आप उसे पैसे दे सकते हो, लाख रुपए दे सकते हो, आप चाहे 10 लाख दे दो, तब भी वो आप जितना मोटिवेटेड नहीं होगा, क्योंकि वो आपका बच्चा है, उसका बच्चा नहीं है। चीज समझ रहे हो आप अपने बच्चे की केयर कर सकते हो ना, पड़ोसी के बच्चे की आप उतनी केयर नहीं कर सकते। ठीक है, वही सेम चीज आ जाती है। टीम बिल्डिंग में यार एक चीज जरूर ध्यान रखना। ठीक है, पर मैंने एक किताब जैसे बाद में परचेज करी थी, हाउ नॉट टू हायर। ठीक है, वो तब, तो मैंने एक और नई किताब पढ़ी, मेरे को बहुत बढ़िया लगी वो ये कि आ, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी स्पॉन्टी बोलता समथिंग रिलेटेड टू। हाँ, अगर आपको याद हो, हमारी महाभारत के अंदर जब युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, वो कृष्ण जी के पास पहुंचते हैं कि जनाब आप हमारी सहायता करें। तो कृष्ण ने कहा यार कौरवों और पांडवों में आप दोनों को बराबर प्यार करता हूँ, तो मैं अपने आप को आधे आधे में बांट लेता हूँ। एक तरफ मैं आपको अपनी नारायणी सेना देता हूँ, और एक तरफ मैं नारायण खुद बिना किसी अस्त्र के, आपको जो चीज चाहिए ले लो। कौरवों ने क्या किया, कौरवों ने पूरी की पूरी सेना ले ली, और पांडवों ने सिर्फ वो व्यक्ति कृष्ण जी को लिया। है क्या यार, कृष्ण जी में है पोटेंशियल जिसको आप नाप नहीं सकते। आर्मी को आप नाप सकते हो, 5,000 लोग, इतने भाले, ये सारी चीजें, ये सारे वो एसेट्स हैं, टैंजिबल एसेट, जिन्हें आप नाप सकते हो। पोटेंशियल एक ऐसी चीज होती है जिसे आप नहीं देख सकते। आज के दिन जब कंपनियां इंटरव्यू भी कर रही होती हैं, तो मेरे को यूं लगता है हम कौरवों को हायर कर रहे हैं। कौरवों को इसलिए हायर कर रहे हैं जनाब क्योंकि हम ये देखते हैं कि इंटरव्यू के दौरान अगला व्यक्ति टेबल के ऊपर क्या लेके आ रहा है। अच्छा तुम्हारे पास आईआईटी की डिग्री है, अच्छा तुम्हारे 98% आए थे, अच्छा तुम्हारे पास ये था। ये 3-4 चीज देख के हम बोलते हैं वाह जी वाह, नारायणी सेना तो बहुत बढ़िया है हमारी। पर हम ये नहीं देखते यार व्यक्ति के अंदर का पोटेंशियल कितना है, क्या वो उतना मन लगा के काम करेगा, क्या वो 8 घंटे का जहां पे है, पर कभी अगर मेरे को 10.5 घंटे या नाइटर मारना पड़ा तो क्या वो रुकेगा, क्या वो अपनी तरफ से आइडियाज लेके आएगा इस टीम के प्रति? कहीं वो कामचोर तो नहीं है जो बोलता है बार बार मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरी ये चीजें हो रही हैं। तो वो पोटेंशियल हम नहीं पकड़ पाते, और वो आप इंटरव्यू में देख भी नहीं पाते। आप उस व्यक्ति के साथ 3-4 महीने रहते हो तब आपको वो चीजें पता चलती हैं। तो एक चीज थी, वो चीज मैं आपके साथ शेयर इसलिए यहाँ पे करी, आई गेस हम टीम बिल्डिंग की बात कर रहे थे।
तो मेक श्योर आप उस चीज को भी प्रेफरेंस दो कि किसी व्यक्ति में कितना पोटेंशियल हो सकता है। पोटेंशियल काफी बार आप एन इंडिविजुअल से जब 1 to 1 बात करते हो, देखो यार, दो चीजें होती हैं। आप एक आईएएस से बात करते हो उसके रूम में जाके, तो क्या आप उस इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट कर रहे हो या उसके पीछे की गद्दी को रिस्पेक्ट कर रहे हो? एक राजा को हमेशा ये इनसिक्योरिटी होती है कि यार ये जो व्यक्ति मुझसे मिलने आया है, ये मेरी तलवार से डर रहा है या मुझसे डर रहा है। आप कौन से इंडिविजुअल बनना चाहते हो? मजा तो तब है यार जब अगला व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट करे, ना कि आपकी गद्दी की। जस्ट बिकॉज आप अपने भाई से 4 साल बड़े हो और उसे पीट सकते हो, इसलिए वो आपकी रिस्पेक्ट ना करे। वो इसलिए करे क्योंकि यार शायद आप उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हो। तो आपकी चाहे टीम हो, आपको ये ध्यान रखना है कि वो टीम आपके लिए काम करने नहीं है, आपको अपनी टीम के लिए काम करना है। हर एक इंडिविजुअल के साथ बैठो, कभी छत पे बैठो, कभी उनके साथ बाहर घूमने जाओ, उनकी जिंदगी की में क्या चल रहा है ये पूछो। आपके पास कुछ इनपुट्स हैं तो वैल्यू एडिशन करो, ठीक है। एम्पैथी के साथ उनके साथ जुड़ो। इट्स लाइक अ रिलेशनशिप। आपको खुद को खुश नहीं करना, आपको अगले व्यक्ति की खुशी देखनी। अगला व्यक्ति खुश होगा, आप अपने आप खुश हो जाओगे, वो आपको खुश रखेगा। सेम चीज टीम बिल्डिंग के अंदर, रिलेशनशिप में चल रही होती है। नेक्स्ट टॉपिक आपने मुझे क्या दिया था, मैं भूल गया। 5 थिंग्स जो कि कॉलेज के अंदर नहीं करनी चाहिए। क्या मैं सोचा, मैंने लिस्ट नहीं बनाया, मैं सोचा स्पॉन्टी रखें इसको भी। अपने कॉलेज में वापस चला जाऊं और 5 चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए। चलो ठीक, कुछ स्टूपिड भी हो सकते हैं यार, ठीक है, तो ऐसे जज मत करना, पर आप भी लिख लो, आपको कुछ लग हो सकता है 5 से कम हो जाए, 5 से ज़्यादा भी हो जाए। कॉलेज कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं होता यार, आप उसे इंटरेस्टिंग बनाते हो। आपने कितने हैपनिंग फ्रेंड्स अपने सराउंडिंग में बना रखे हैं, वो चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। पहला ये, कभी भी आ, ओह, मेरे टीममेट्स हैं जो कि अपने इनपुट्स दे रहे हैं मुझे पन्ने में फाड़ फाड़ के, अरे ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, आगे डिलीट द पीपल हु स्टील योर जॉय। नेगेटिव लोगों को जिंदगी से हटाओ। पढ़ देता हूँ मैं, उसके बाद अपने भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। एवरीथिंग दैट हैपेंस इज फॉर योर ग्रोथ, डोंट बी अ रिजेंट एंड कलेक्ट, डजंट मैटर व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, लविंग पर्सन इन द रूम। नहीं यार, इतनी अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधे शब्दों में करेंगे। पहला यार, हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, हमारी एक ये टीनेज होती है, यंग एज, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान आ गया, अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट जरूर बना के रखना, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें जो लोगों के साथ गलत हुए देखी है, कि मान लो यार, जब उनका लो पॉइंट आता है ना फेज में, कि उन्हें समझ नहीं आ रहा करियर में क्या करना है, या किसी सेमेस्टर में बैकलॉग आ गया, या फिर उनका छोटा सा दिल था जो टूट गया किसी कारणवश, और उनके दोस्त भी उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उस समय यार वो व्यक्ति डिप्रेस्ड पाते हैं, और क्योंकि पेरेंट्स के साथ इतना अच्छा कनेक्ट नहीं होता, तो अपने आप को वो और लोनली पाते हैं। देखें कुछ ऐसे दोस्त, यार मैं तो लाइफ में बहुत ज़्यादा लोनली हूँ, और बेचारे अपने मम्मी पापा से ही बातें नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपका मम्मी पापा के साथ कनेक्ट रहेगा, इस पृथ्वी पे 2 ही व्यक्ति हैं जो आपका भला चाहते हैं, आपके मम्मी पापा और आप खुद। आप खुद अपना नुकसान कर सकते हो, ठीक है। आप खुद बाइक 150 की स्पीड पे चला सकते हो, चाहे उस पर मर रहे हो उसमें, पर आपके पेरेंट्स आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। तो कोशिश यार, मैं भी उसी समाज से हूँ, ठीक है, तुम्हारी तरह। बचपन में बेल्टों से पिटे हैं, चप्पलों से पिटे हैं, डंडों से पिटे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ एक गैप होता है पापा मम्मी से बात करने का, सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 3 साल के अंदर आप धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें शेयर करके उस ब्रैकेट को कम करते जाओ। एक पॉइंट आएगा जब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए, आप खुद के पैसे कमा रहे होगे, और है ना, पेरेंट्स भी एक एज के बाद मारते नहीं है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, तो फिर वो कम पिटाई कर देते हैं, थोड़ा और बड़ा होता है तो डांट भी कम कर देते हैं, और उसके बाद वो भी चाहते हैं कि वो आपके दोस्त बने, जिससे कि आप उनके साथ मैक्सिमम टाइम बिताएं। तो उस चीज़ में ना, आप भी अपने एंड से एक एक स्टेप जरूर लें, वो भी अपने अपने एंड से एक एक स्टेप ले रहे होंगे। फर्स्ट मिस्टेक ये होगी अगर आप बिल्कुल भी इग्नोर कर रहे हो अपने पेरेंट्स को। मैंने यार कर देता था कभी कभी कि यार हॉस्टल में हैं, आ सकते हैं सैटरडे संडे को, पर सोच रहे हैं नहीं आएंगे, मत आओ, पर चलो ठीक है, थोड़ी बहुत फोन पे बात बात कर लो, वो भी बहुत बढ़िया लगेगा। बाकी वो पेरेंट्स हैं, तुम कभी भी बात नहीं करोगे तब भी प्यार करेंगे। रिलेशनशिप में थोड़ा ना हो कि अगला ब्रेकअप देके चला जाएगा आपको। पेरेंट्स हैं वो, ठीक है, अनकंडीशनल प्यार है वो। सेकंड चीज़ है ये कि कभी भी मैंने ये अपने कॉलेज में बॉयज़ में देखा है, ऑल्दो ये मेरे डोमेन से बहुत ही अलग चीज़ है, पर मैंने ऑब्जर्व करी तो शेयर कर देता हूँ। किसी ऑपोजिट जेंडर के लिए आपको अपने दोस्तों से लड़ने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जब वो होते हैं ना आजकल। आप अपने फ्रेंड्स के लिए दूसरे फ्रेंड से लड़ रहे हो, वो नेता मत बनो आप, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर यू विल रिग्रेट इट।
ठीक है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, आपको क्लास का सीआर वगैरह बनना है, तो उसको सीज जरूर करो, क्योंकि वहां पे असली फन होने वाला है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी क्लास की, बंक कराओ। मैंने अपनी क्लास के एग्जाम बंक कराए हैं, मतलब मैं एकमात्र सीआर होऊंगा जिसने प्रैक्टिकली बंक करवा दिया अपनी क्लास का। ठीक है। तो मैंने ये निकाल दिया कि डेट किसी दूसरी एग्जाम, मतलब जो डेट थी उससे अगले डेट को प्रैक्टिकल होना है, तो कोई भी नहीं गया दिन। और डायरेक्टली मैंने किया नहीं, एक्चुअली बहुत ही लंबा प्लान था, कोई रिकॉर्ड ना करे उस चीज़ को। आपकी ना यार एक डेट शीट आती है जो कि आपकी एडमिन ब्लॉक में छपती है, तो अगर आप उस डेट शीट को स्वैप करके उसकी जगह दूसरी डेट शीट लगा दो, तो हर बच्चा वहीं से पढ़ता है। तो वहां पे अगर आप एक दूसरी डेट लगा दो तो सबके ग्रुप में आती है, ओहो प्रैक्टिकल तो 18 को है और होता वो 17 को। हमने एक बार ऐसे ही स्टंट पुल किया, वो चल गया, कोई सबसे पढ़ने वाला बच्चा भी प्रैक्टिकल देने नहीं गया और हमने प्रैक्टिकल बंक कराया। कॉलेज का जो फर्स्ट डे था सेमेस्टर का, उस दिन हमने बंक किया था, थैंक्स टू आवर सीनियर्स ने कहा था क्या कर रहे हो क्लास में बैठे, और हमने सीनियर्स की बात पे पूरा भरोसा रखा और हमने फर्स्ट क्लास बंक करी अपनी। तो ये मैं अब कॉलेज में हूँ, शायद यहाँ पे कुछ फैकल्टीज भी होंगी, सोच रहे होंगे क्या सिखा रहा है ये जाता जाता, पर क्लास के सीआर जरूर बनो, उसमें मेजर फन होता है। अपनी मेस इंचार्ज बन सकते हो तो मेस इंचार्ज बनो, जो भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्स कर ली, काफी पका दिया होगा मैंने आप लोगों को। ठीक है। तो जो भी चीज करने थे यार, आपने अपना जो भी मिशन स्टेटमेंट लिखा है, एक चीज याद रखना, डू इट नाउ मेरा फेवरेट कोट है। फेवरेट दो हैं, इफ यू आर नॉट सैक्रिफाइसिंग फॉर व्हाट यू वांट बिकम्स द सैक्रिफाइस, एंड सेकंड है डू इट नाउ। आपके दिमाग में जो भी थॉट आती है, अगर आप 5 सेकंड में इंप्लीमेंट नहीं करते हो जनाब, हाई प्रोबेबिलिटी है आप कुछ नहीं करोगे उसके प्रति। मान लो तुम्हारे दिमाग में आया मेरे को उठना है बेड से, और आप 5 सेकंड में नहीं उठे, देन वी ऑल नो क्या होता है, स्नूज बटन पर दबा दिया जाता है और फिर हम सो जाते हैं। तो आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है, भैया मैं आज तो नहीं कर सकता, 5 दिन बाद या 2 साल बाद पैसे होंगे तब, नहीं, आप आज कुछ जरूर कर सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं कर सकते। कुछ एक स्टेप जरूर लो उसके, राइट। जैसे कि आज जो मेरे पास यहाँ पे फिजिकल फिटनेस वाले आए थे, मैंने उन्हें कहा आज आप चैनल जरूर बनाओगे और एक वीडियो जरूर डालोगे, इतना कर सकते हो। आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं होंगे पर ये चीज जरूर करोगे। आप अपने डोमेन में क्या करने वाले हो, फर्स्ट स्टेप जरूर लो, राइट। फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप। स्टेप नंबर 1, ड्रीम बिग, मल्टीप्लाई इट बाय 10। स्टेप 2, स्टार्ट टुडे। स्टेप 3, करते जाओ अगले 3-4 साल के लिए। और क्रिएटिवली सोचो, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है। डिसीजंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। ग्रेट। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं जनाब, और ऑल द बेस्ट, लाइफ में कुछ बढ़िया बढ़िया फोड़ना, ठीक है। फिर मिलो, चलते चलते मिलें तो बताओ, ओहो गुड ग्रेट, ठीक है। और लास्ट में जब आप 40 साल बाद यार मुड़ के देखो तो ऐसा लगना चाहिए वाह यार क्या मस्त बनता था, क्या जिंदगी निकाली है मैंने अपनी। कोई गिल्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गिल्ट को आप 70 साल की उम्र में ठीक नहीं कर पाओगे कि हाँ यार 30 साल की उम्र में मुझे ये करना चाहिए था, अब करना है। गिल्ट नहीं छोड़ना अपने अंदर, और इसी प्रकार से यार लगे रहो, एंड जाओ फोड़ो, दबा के काम करो अपना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी या, बाय बाय, एंड बाय।